किशोर अवस्था, एडोलेसेंस। कल की जो क्लास थी उसको रिपीट कर रहा हूं किशोर अवस्था पे। एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलेसियर से हुई है, जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर। किशोर अवस्था का जनक माना गया स्टेनले हॉल को। ठीक है, किशोर अवस्था का कार्यकाल को लेकर जितने भी मतांतर हैं, कंफ्यूज मत होना। आपको इतना याद रखना है, 12 से 18 आ गया तो 12 से 19 नहीं आएगा, और 12 से 19 वर्ष आ गया तो 12 से 18 नहीं मिलेगा। तो सामान्य कार्यकाल होता है 12 या 13 से 18 या 19 वर्ष। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किशोर अवस्था का कार्यकाल बताया है 10 से 19 वर्ष। पूर्व किशोर अवस्था होती है 10 से 16 वर्ष, जिसको अपन प्यूबर्टी यौवन काल भी बोलते हैं, वयसंधि काल भी बोलते हैं, और 17 से 19 होता है उत्तर किशोर अवस्था। उसके बाद मैंने आपके उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट बताए। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, अस्मिता यानी पहचान की अवस्था, बसंत ऋतु इसे कहा जाता है, परिवर्तन की अवस्था इसे कहा जाता है, अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति इसे कहा जाता है, अवास्तविकता की अवस्था इसे कहा जाता है, प्रॉब्लम स्टेज इसे कहा जाता है, तूफान तनाव संघर्ष की अवस्था कहा जाता है, जीवन का कठिनाई का काल इसे कहा जाता है। जर्सील्ड का स्टेटमेंट, किशोर अवस्था में विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। पियाजे ने इसे महान आदर्श और वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय बताया। तो ये वो स्टेटमेंट थे जो आरपीएससी में आ चुके हैं। अपनी जो क्लासरूम में अपन पढ़ रहे हैं वो आरपीएससी में आए हुई चीज़ों को सबसे पहले पढ़ रहे हैं, और उसके बाद मुझे लगता है कि भाई यहाँ गुंजाइश बनती है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। कल की क्लास में मैंने किशोर अवस्था की प्रॉब्लम्स आपको पढ़ाई थी। प्रॉब्लम्स आपसे पूरी पढ़ना मत पढ़ना, लेकिन 2-3 चीज़ें काम की बातें मैं बता देता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। एक 30 सेकंड में आपको क्या पढ़ के जाना है समस्याओं में। एडजस्टमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किशोर अवस्था की, बच्चा समायोजन नहीं कर पाता। ये दिल और दिमाग में बैठा लेना, एडजस्टमेंट का सामना जो करना पड़ता है वो किशोर अवस्था के बच्चों को करना पड़ता है। बाल्य अवस्था में बच्चा सबसे अधिक समायोजित होता है। नंबर 2, आहार विकार संबंधी समस्या, जिसमें एनोक्सा नर्वोसा, जिसमें अपने आप को पतला बनाए रखने के लिए लड़कियां भूखी रहती हैं, और बुलिमिया, जिसमें अत्यधिक भोजन ग्रहण करती हैं। ये 2 चीज याद रखियो। आज की क्लास में आप 3 बिंदु पढ़स्या। पहलो बिंदु आप यो पढ़स्या कि किशोर अवस्था की के विशेषताएं, बिके बाद में आप यो पढ़स्या किशोर अवस्था में एजुकेशन किया की होनी चाहिए, और बिके बाद में आप यो पढ़स्या किशोर अवस्था का विकासात्मक कार्य के ही, और लास्ट में आप पढ़स्या किशोर अवस्था का सिद्धांत के उससे। यो इतो पढ़ने बाद में किशोर अवस्था थारी पूरी हो जैसी, और बाद में थाने में पढ़ाशू शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषात्मक विकास, गामक विकास। इतो पढ़ने बाद में थारो पूरो को पूरो बाल विकास थारा दिल और दिमाग में बैठ जैसी, और चाहे किया का ही प्रश्न आ जाओ थारो गलत को नहीं होए। आगे बात समझ में? तो हेडलाइन डालो, किशोर अवस्था की विशेषताएं। किशोर अवस्था की विशेषताएं, जितनी विशेषताएं मैं आपको समझाने वाला हूं क्लासरूम में, वो सभी विशेषताएं किसी न किसी एग्जाम में आ चुकी हैं, याद रखना। तो आप छोड़ना मत कुछ भी, कंपैरिजन करते जाना कि किशोर अवस्था शैशव अवस्था और बाल्य अवस्था से डिफरेंट कैसे है, ये कंपैरिजन दिमाग में चलाना। मैं चाहता हूं कि आप अलग तरीके से पढ़ो, समझ रहे हो आप? जब तक तुलनात्मक नहीं पढ़ोगे ना, चीजें याद नहीं रहेंगी। जब कंपैरिजन करना शुरू कर दोगे ना कि यार आईपी पावलो का सिद्धांत थॉर्नडाइक से कैसे डिफरेंट था, पियाजे वाइगोत्स्की से कैसे डिफरेंट है, निर्मितवाद संज्ञानवाद से कैसे डिफरेंट है, जब कंपैरिजन चलेगा दिमाग में तो चीजें भूलोगे नहीं। सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं आपको, सब्जेक्ट में भी यही फार्मूला अपनाओ, जीके में भी यही फार्मूला अपनाओ। वो चीज उससे डिफरेंट कैसे है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। समझ आ रही है बात? तो इस प्रकार से आपको इन चीजों को कवर करना है। तो हेडलाइन डाल ली विशेषता। पहली विशेषता लिखो, शारीरिक और मानसिक अधिकतम शारीरिक व मानसिक विकास लिखना। अधिकतम शारीरिक व मानसिक विकास, अधिकतम शारीरिक व मानसिक विकास।
ये सही है क्या ये बात? भैया हम शेष अवस्था में पढ़ रहे थे कि शारीरिक विकास सबसे तेज होता है वहां पे, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि अधिकतम शारीरिक और मानसिक विकास। सही है क्या ये बात? देखो दो चीजें समझना। शेष अवस्था जब हम पढ़ रहे हैं तो वहां हम पढ़ रहे हैं कि 0 से 2 वर्ष में आपका विकास की जो गति है वो सबसे तेज होती है। फीड कर लो इस चीज को, बदलना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। ये तभी बदलेगा जब 0 से 2 वर्ष ऑप्शन में नहीं होगा, तब आपका आंसर 2 से 5 वर्ष हो जाएगा, वरना 0 से 2 वर्ष दिमाग में फीड। कंपैरिजन मैंने बता दिया है, 0 से 2 वर्ष नहीं है तो आंसर क्या होगा? 2 से 5 वर्ष। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये चीज, इसलिए मैंने कहा कि फिक्स माइंडसेट के साथ साइकोलॉजी नहीं पढ़नी। फिक्स माइंडसेट आप और जगह यूज कर सकते हो, मनोविज्ञान में फिक्स माइंडसेट कभी नहीं होगा। मनोविज्ञान में आपका माइंडसेट होगा ग्रोथ, कहां क्या चीज आ सकती है, वहां मुझे ये चीज का ऑप्शन रखना होगा। समझ रहे हो ना आप? हमेशा पॉजिटिविटी वाले माइंड के साथ बढ़ो। यही साइकोलॉजी है कि आपा बस में गांव जानो अपन, और बस में जे आपा भीड़ देखी तो आपनो मन बदल गो कि आपा तो कौन चाला। इंतजार करेंगे, नहीं इंतजार करना। मनोविज्ञान ये कहता है कि उस बस में बैठो तुम, पॉजिटिविटी ये अपनाओ कि 20 मिनट बाद अगले स्टैंड पे मैं जिस जगह खड़ा होऊंगा वहां 2 सवारियां उतरेंगी, और जैसे वो सवारियां उतरेंगी सबसे पास में मैं ही रहूंगा और मुझे सीट मिल जाएगी। 100% वैसा ही होगा। ग्रोथ माइंडसेट की ताकत है ये। और फिक्स माइंडसेट की ताकत यह है कि पिछली बस का इंतजार करेगा, 30 मिनट बाद में पिछली बस आई, उसमें दुगुनी सवारियां थी, और उस बच्चे ने मानस बदल दिया कि आज गांव जाना सही नहीं है, कल का इंतजार करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो जिंदगी भर इंतजार करते हैं और इनका हक कोई ना कोई छीन ले जाता है। तुम्हें बढ़ना है ग्रोथ माइंडसेट। जहां प्रॉब्लम दिख रही है वहां भी कहीं ना कहीं सकारात्मकता होगी, याद रखना। वो बस आपको सीट देगी और वो आपको समय पर आपके गंतव्य स्थान पे पहुंचा देगी। याद रखना, जब बैठ गए ना तो एक ही चीज दिमाग में रखना कि मैं मेरा लक्ष्य तक पूछा बिना रास्ता में उतरूं को नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये माइंडसेट है ग्रोथ माइंडसेट। ये साइकोलॉजी का बेस है और इसको हमेशा फॉलो करो आप। आ रही बात समझ में? तो अधिकतम जो होता है, अधिकतम का मतलब जिस सीमा पे आपको पहुंचना है वो आपका किशोर अवस्था में होगा, जबकि स्पीड सबसे तेज कहां है? शेष अवस्था 0 से 2 वर्ष में। वहां आपका 50% मानसिक विकास हो जाता है, ठीक है, आपका शारीरिक विकास हो जाता है। उसके बाद 20% बाल्यावस्था में हो रहा है और बाकी बच्चा वो किशोर अवस्था में हुआ। तो सबसे तेज तो कहां हुआ? शेष अवस्था में। लेकिन जितना होना था 16 वर्ष में थारो जितो भी विकास ओसी, वो पूरो को पूरो कहां हो जाएगा? किशोर अवस्था में। तो यहां भाषा का अंतर है। तेज गति शेष अवस्था है, लेकिन अधिकतम वर्ड, मैक्सिमम जो वर्ड है वो कहां पे करना है आपको? किशोर अवस्था है। समझ में आ गई भाषा? कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? अधिकतम किशोर अवस्था करना है, तेज गति कहां करनी है? शेष अवस्था करनी है। पहली विशेषता क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नहीं है। नंबर 2 पे आ जाओ। दिवास्वप्न की प्रवृत्ति। दिवास्वप्न, दिवास्वप्न क्या होता है? डे ड्रीमिंग। लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? पहली बात तो अच्छा होता है कि नहीं होता डे ड्रीमिंग? देखो दो चीजें हैं, नुकसान कोई भी चीज का नहीं है। मैं तो ये भी नहीं मानता कि नुकसान प्यार करने से नुकसान होता है, कोई नुकसान नहीं होता। यदि बैलेंसिंग कोई चीज है तो बात चीज फायदो करे, नुकसान कौन करे। डे ड्रीमिंग मैंने बहुत किया है। मैं खेत में जाता हूँ और खेत में जाते जाते मैं डे ड्रीमिंग करता हूँ, मेरे पॉजिटिविटी आ जाती। मैं ही सोच वो करता हूँ यार आपा एक दिन बड़ा आदमी बनागा, आपने अगर गाड़ी होगी, आपा मन में आओगी भाई कपड़ा खरीद लेंगा, मन में आओगी बटे घूम लेंगा, ऐ मैं सोचता हूँ। जबकि मेरी औकात को नहीं जिस टाइम पर 1% भी पॉजिटिविटी आती है। आप में यदि डोपामाइन हार्मोन स्त्रावित हो रहा है दिन में 3 या 4 बार, ये बहुत बड़ी ताकत है। और वो किसी भी रूप में स्त्रावित करवाओ उसको। नहीं हो रहा है डोपामाइन तो स्ट्रेस में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, बीमारियां शुरू हो जाएंगी, नींद की गोलियां, बीपी की गोलियां, पता नहीं कौन कौन सी गोलियां लेनी पड़ेगी। तो इसमें ये जो डोपामाइन स्त्रावित करने का बहुत अच्छा तरीका है दिवास्वप्न। मैंने कहा कब? जब बैलेंसिंग होगा। अब थे ही जाऊं जाता है क्लास में भी दिवास्वप्न ले रही हो सर, एक दिन में भी थारी जहाँ पढ़ाऊंगी, ठीक है ना? अरे पहले आप पढ़ो ढंग से,
फिर हटे पड़ा जो थे। एक निर्धारित टाइम की शाम को टाइम में रिलैक्स थे, घूमने निकले, और उस समय तुमने ऐसे इमेजिन किया कि यार एक दिन इन गलियों में एक जोरदार गाड़ी लेके आऊंगा और अपनी वाइफ को दिखाऊंगा कि तुझे पता है मेरा स्ट्रगल भरा टाइम यहां गुजरा था। कई बार सोचता था कि चाय पी लूं, कई बार सोचता था रहने दूं यार। समझ रहे हो? वो इमेजिन करना, डे ड्रीमिंग, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। और एक दिन वो सपना सच भी हो जाएगा। तो सोचना चाहिए, लेकिन बैलेंसिंग, दिन में 3 या 4 बार अच्छी चीज सोच लो, चाहे वो अभी फिलहाल नहीं है लेकिन आपने सोचा है, तो उससे आपको उस समय आपका जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो एकदम से क्या हो जाता है, 50% कम हो जाता है। तो डे ड्रीमिंग अच्छी चीज है, और बच्चा किशोर अवस्था में सबसे अधिक करता है। लेकिन ये अति करोगे तो ये मानसिक बीमारी भी है। क्या है ये? मानसिक बीमारी भी है। 3 नंबर पे, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता। कौन सी मित्रता? व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता। ये कौन सी होती है सर, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता? बेस्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट किशोर अवस्था में आता है। बाल्य अवस्था में दोस्त बनाएगा बच्चा, और बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होता है बाल्य अवस्था वाला। ठीक है, दोस्त बन गया, पॉजिटिविटी, जब तक पॉजिटिविटी ले रहा है, वो हट गया तो कोई बात नहीं यार, वो चला गया, ठीक है। किशोर अवस्था में दोस्त बनेंगे नहीं, और दोस्त बन गए और यदि बिछड़ गए तो पता नहीं क्या क्या साथ में टूटता है। समझ रहे हो आप? बेस्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ये जितनी भी कस्में बच्चा खाता है वो कहाँ खाता है? किशोर अवस्था। तो आगे लिख लेना, ये विशेषता किसने बताई थी? वैलेंटाइन ने। किसने बताई थी? वैलेंटाइन। वैलेंटाइन बोला ये सबसे बेस्ट विशेषता है इसकी, घनिष्ठता। कुछ भी करेगा दोस्त के लिए। आपकी लाइफ में है क्या कोई ऐसा दोस्त? कितने लोगों की जिंदगी में ऐसा दोस्त है जिस पे उसके विश्वास है कि मेरा दोस्त मेरे लिए कुछ भी करेगा? ईमानदार से हाथ ऊंचे करना। यदि लक्की हो, यदि वास्तव में वो दोस्त ऐसा है, ये बहुत बड़ी बात है। यदि तुम्हारी लाइफ में ऐसा दोस्त है जो आपको लगता है कि मेरे लिए वो कुछ भी करेगा, और ऐसा दोस्त आपके पास है, तो मुझे लगता है कि आप में डिप्रेशन कभी आएगा नहीं। लक्की बच्चे हो। बाकी दोस्त आजकल ऐसे मिल रहे हैं जो सामने से ऐसा लगता है कि तेरे लिए जी दे दूंगा, जान दे दूंगा, और आपने जहां मेहनत की थी उसी मेहनत को वो भी सल्टा रहा है साथ साथ में। बहुत गंदा जमाना है। टाइम बहुत खराब है। लिखो 4 नंबर पे, क्योंकि मैं काउंसलिंग करता हूं, मेरे पास ऐसे केस आते हैं, तो मैं मतलब एक बार तो मुझे हंसी आती है, और सर वो मेरा बहुत अच्छा क्लोज था सर, मुझे उससे उम्मीद नहीं थी। यार बेटा, आज के टाइम में किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत पालो। लोग उम्मीदों को यूं तोड़ के जाते हैं कि साला विश्वास उठ जाता है कि यार दोस्त अपने साथ ऐसा थोड़ी करेगा। तो आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं, तो मैंने कहा किस्मत वाले लोग हो यदि आपके दोस्त में। और दोस्त कब अच्छा होता है? जहां आपको लाभ का साधन नहीं माना गया। समझ गए ना? दोस्ती वही होगी जहां लाभ आ गया, वहां दोस्ती कभी रहेगी नहीं। मतलब लाभ जहां साधन है वहां दोस्ती कभी नहीं रहेगी। जहां तुम साथी बन जाते हो वहां दोस्ती जिंदगी भर साथ निभाती। तो साथ बनता नहीं है आजकल। 4 नंबर पे व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता होगी। 4 नंबर पर लिखो थे संवेगात्मक विकास की प्रबलता। इमोशनली बहुत ज्यादा बच्चों उठे, भावुक भी हुए, कमजोर भी हुए। संवेगात्मक विकास की प्रबलता। आपसे पूछे कि सबसे अधिक बच्चा भावुक कहां पे होता है, तो आंसर क्या करोगे? किशोर अवस्था। लिख लेना, किशोर अवस्था में अति संवेग की स्थिति होती है। आया हुआ प्रश्न है, अति संवेग। किशोर अवस्था में अति संवेग की स्थिति होती है। किशोर अवस्था में अति संवेग की स्थिति होती है। बच्चा अत्यधिक भावुक होता है। अति संवेग की स्थिति होती है, और बच्चा क्या होता है? अत्यधिक भावुक होता है। इमोशनल हो है वो, मतलब
किसी बात पे, छोटी सी बात पे बहुत खुश हो जाएगा, और छोटी सी बात, किसी की एक बोली गई शब्द से वो इतना दुखी हो जाएगा कि सुसाइड कर लेगा। मतलब अपन कहते हैं यार इतनी सी प्रॉब्लम्स को लेकर सुसाइड क्यों किया, हमें लग रहा है कि वो इतनी सी थी, लेकिन किशोर अवस्था मैंने कहा अति संवेग है, इमोशनली बच्चा बहुत अनस्टेबल होता है, तो उसे लग रहा है कि यार उसने कैसे बोल दिया, उसके लिए बहुत बड़ी चीज है वो, और वो वहां इतना बड़ा कदम उठा जाएगा, अपनी जिंदगी को खत्म कर देगा। तो ये इमोशंस की वजह से होता है। जब मैं इमोशनल डेवलपमेंट पूरा समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपके। नेक्स्ट, 4 हो गई, 5 हो गई, 4, 5 नंबर पे लिखो आप, स्थिरता का अभाव। बच्चा स्टेबल नहीं होता, यहां पे स्थिरता समझ रहे हो आप कहोगे यार तुमने कल ये कहा था कि ऐसी बात है, और वो कहता मैं तो नहीं कहा था। अपन कहते हैं मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे। किशोर अवस्था को बच्चों मौसम से भी तेज बदले, जिए की परिस्थिति हुआ बड़े बड़ो नयो चेंज कर दे कि मैंने तो नहीं बोला था, मैंने तो नहीं कहा था। तो वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, बाल्यावस्था का बच्चा स्टेबल रहता है। तो इस विशेषता के कारण एक स्टेटमेंट आया था आपके इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट में भी आया था, और इससे पहले भी एक प्रश्न आया था, उसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसको कंफ्यूजन को दूर करना, कुछ जगह किताबों में लिखा हुआ है कि ये जो स्टेटमेंट है वो रोस का है, कुछ जगह लिखा हुआ है कि ये जॉन्स का है। यदि ये दोनों स्टेटमेंट आता है और वहां रोस और जॉन्स ऑप्शन में हो तो आपको जॉन्स करके आना है, जॉन्स नहीं हो तो आप रोस करके आ जाना। चीजें मैं साथ साथ बता रहा हूं। साइकोलॉजी में कंफ्यूजन बहुत है, डाउट्स बहुत हैं, ठीक है। तो ये डाउट्स अपने को कई बार इतना परेशान कर देते हैं, सर मैंने तो उस किताब में ये पढ़ा, आपने ये पढ़ा है, उस कोचिंग के नोट्स में लिखा हुआ है, आपने ये बताया। तो इसको क्लियर कीजिएगा, जॉन्स ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रोस ने इस स्टेटमेंट का समर्थन किया था, और कई बार क्या होता है जॉन्स एग्जामिनर ने दिया नहीं, उसने किसी किताब में पढ़ा और वहां रोस का समर्थन किया हुआ स्टेटमेंट था, और उसने कॉपी करके उठा लिया और उसने आंसर रोस मान लिया। तो अपने के अंदर लगता है कि सर रोस सही है, जॉन्स सही है। तो लिखना, किशोर अवस्था शेष अवस्था का, किशोर अवस्था शेष अवस्था का पुनरावर्तन है। ये किसने कहा था? जॉन्स ने। किशोर अवस्था शेष अवस्था का पुनरावर्तन है। पुनरावर्तन समझते हैं? पुनरावर्तन मतलब रिपीटेशन। पुनरावर्तन इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? रिपीटेशन है। ये किसका रिपीटेशन है? मतलब एडोलेसेंस इन्फेंसी का रिपीटेशन है कि टाबर की जिया बदले वो जो छोटो टाबर हुआ ना, वो कदे मम्मी मैं कौन तोड़ियो गिलास, ठीक है, और 2 मम्मी थप्पड़ मारी, बोले मैं ही तोड़ियो, अभी मना कर रही हो, थोड़ी देर बाद में क्या बोला बच्चे ने? मैंने ही किया। मतलब तुरंत बदल जाता है बच्चा। तो वैसे ये कह रहा है कि मतलब छोटे टाबर की जिया व्यवहार करे किशोर अवस्था को टाबर, कि वो तुरंत जो है अपनी बात से हट जाता है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। बाल्यावस्था का बच्चा चाहे मार खानी पड़ जाए, वो अपनी बात से पलटता नहीं कि मैंने गलती की है और मैंने ऐसा बोला था, मतलब उस पर रहेगा वो। तो इंपॉर्टेंट। 5 नंबर, 6 नंबर पे वीर पूजा की प्रवृत्ति, हीरो वर्शिप। वीर पूजा सुना है आपने? वीर पूजा को नायक पूजा भी कह सकते हो, हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप क्या होता है? हीरो वर्शिप जानते हैं? किशोर अवस्था में हीरो वर्शिप होती है, नायक पूजा, वीर पूजा। मतलब आप किसी को आइडियल मानते हो और वो आइडियल इस लेवल पे मानने लग जाते हो कि आपके लिए वो इंसान बहुत कुछ बन जाता है। अमूमन देखा गया है किशोर अवस्था में आइडियल होते हैं क्रिकेट खिलाड़ी, फिल्म स्टार, या कोई ऐसी पर्सनैलिटी। समझ रहे हो आप? पहले अपने टाइम में क्रिकेट खिलाड़ी हुआ करते थे। जैसे मैं जब किशोर अवस्था में था तो मेरे लिए सौरव गांगुली के लिए मेरा हीरो वर्शिप ही। मैं भी का पोस्टर लगाता और बस हर चीज, मैं भी लेफ्ट हैंड से खेलता था, वो भी लेफ्ट हैंड से खेलता था। मैं अपना अपना मानता हूं कि मैं ही गांगुली हूं। अरबी को मैच खेलते और वो सेंचुरी मार देते, जिस दिन मैं 4 रोटी ज्यादा खाता, और जिस दिन वो आउट हो गया तो मन लगता है मैं खुद आउट हो गया। और जब भारत 2003 में वर्ल्ड कप हारा था तो मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया, ईमानदारी की बात है। मैं बहुत तकलीफ में था। ये हीरो वर्शिप थी आपके लिए। अब समझ में आता है कितने बेवकूफ लोग थे। क्या मतलब है? वो अपन जाना ही क्यों नहीं फालतू को। मैंने वो यहाँ जयपुर में आया, कौन सा मैच था, रणजी का था, क्या था, मैं यहाँ देखने चला गया उसको कि यार उसको देखें एक बार,
देख लें तो बड़ी बात है। मतलब पागलपन होता है उस समय। तो आपको भी कोई ना कोई आदमी ऐसा लगा होगा जिसके लिए आप में पागलपन होता है कि यार बस मुझे एक बार उस इंसान से मिलना है, मुझे एक बार उसको देखना है। ये किशोर अवस्था में जागृत होता है। अब आपके नहीं होगा, इस समय शायद इतना नहीं होगा, लेकिन उस समय एक भाव हो जाता है कि यार मुझे उस आदमी से तो मिलना है। तो नायक पूजा है, हीरो वर्शिप इसको बोलते हैं, याद रखना है इसको। नेक्स्ट, अब इसमें उदाहरण बना देगा, कुछ भी एग्जाम्पल आया नहीं है लेकिन एक बना सकता है कि एक बच्चा जो है किसी व्यक्तित्व को अपना आदर्श मान के उसकी हर चीज को फॉलो करता है, यह कौन सी प्रवृत्ति की विशेषता है? तो आंसर क्या कर दोगे? वीर पूजा, हीरो वर्शिप। नेक्स्ट, चिंताओं में वृद्धि, टेंशन की शुरुआत यहीं से होती है। चिंताओं में वृद्धि, टेंशन किशोर अवस्था में पैदा हुआ है। आपकी भी किशोर अवस्था में टेंशन होगी, ली होगी आपने। क्या टेंशन तो थारा आज भी बहुत है, लेकिन पहली टेंशन की शुरुआत किशोर अवस्था में होती है। और जो हेडो कमेटी का मैंने स्टेटमेंट लिखाया था ना कल, हेडो कमेटी ने जो अध्ययन किया किशोर अवस्था का, उसमें एक चीज बताई है कि किशोर अवस्था में अमूमन 4 चिंताएं रहती हैं सुंदरता को लेकर, कि मैं सुंदर नहीं हूं, कोई ध्यान नहीं देता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, मतलब कैरियर को लेकर। और चौथी, लड़कों में स्पेशली उसने जिक्र किया है कि लड़कों में शादी को लेकर टेंशन होती है कि जैसे वो लिंग अनुपात का आंकड़ा पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि 817 आगो तो अफली तो गई लगे, ठीक है ना। तो शादी को लेकर थोड़ा सा क्रेजीपन लड़कों में ज्यादा पाया जाता है, ये माना गया है किशोर अवस्था में। था क्या आप लोगों में? बताएं, लड़कों से पूछ रहा हूं। नहीं था, दुनिया देख देख खत्म हो गया था। अब बाकी तो पहले तो हो ही टाबरा वही हो तो कि नौकरी लगने लगे थी, ब्याह हो गो तो नौकरी लगेड़ी सी है मामलो, ठीक है ना। पहले क्रेज बहुत था शादी का। शादी का क्रेज कुछ सालों में इतना गिरा है, इतना टूटा है, इतना बिखरा है कि आने वाले टाइम में लोगों को लगेगा बिना शादी करे भी रह जाऊं तो ठीक है मामलो, ठीक है ना। स्पेशली ये संस्कार बहुत कमजोर हुआ है। लिख लेना 4 टेंशन, चिंता में वृद्धि का आगे सुंदरता, अध्ययन, आजकल अध्ययन मुख्य हो गई, शादी तो होती नहीं है किसी को, और भविष्य, नौकरी लागसी कौन लगे, सुंदरता, अध्ययन, शादी और भविष्य, ये 4 चिंताएं हैं जो परेशान करते हैं किशोर अवस्था। फिर अगली विशेषता लिखो, रुचियों में परिवर्तन। रुचियों में परिवर्तन, आप सब किशोर अवस्था से निकल के आए हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और हर चीज क्यों बताएं, आप सब ने किया है। आपकी रुचियां कहां कहां थी? आप कोई बच्चा बताए आपकी, बताओ तुम्हारी रुचि कहां पे थी? है क्रिकेट में, वेरी गुड। और लड़कियों में तुम्हारी रुचि किसमें? मेहंदी में, पेंटिंग, वेरी गुड। और जवानों, थारी रुचि कोई अलग डिफरेंट भी ही गई ही बता है? अरे बताओ। देखो, हेडो कमेटी ने जो अध्ययन किया और अपने जो जीवन था, अपना किशोर अवस्था का टाइम था, उस समय रुचियां जो होती थी स्पेशली सामान्य रुचियां होती थी। आजकल किशोर अवस्था के टाबरा की रुचि थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि जमानो 5G को आ गया। जमाना क्या आ गया? 5G का आ गया। तो वक्त बदला है तो रुचियां भी बदली हैं। आज मोबाइल से रिलेवेंट रुचियां ज्यादा क्रिएट हो रही हैं। अपने टाइम में रुचियां ये थी कि माना गया, हेडो कमेटी ने अध्ययन किया और हमारा टाइम था भी, एक तो बच्चा किशोर अवस्था में उपन्यास पढ़ना शुरू करता है। मैंने बहुत उपन्यास पढ़े किशोर अवस्था में, बहुत गजब का इंटरेस्ट था उपन्यास पढ़ने का, ठीक है। नंबर 2, खेलना का स्पेशली रहता था अपने टाइम में किशोर अवस्था में। जो भी कोई एक क्रिकेट हो या जो भी आपका हो, जो भी आपका पैशन हो, मतलब जो आपको लगता हो कि यार ये बहुत अच्छा है, मुझे खेलना है, ठीक है। लड़कियों में स्पेशली फाइन आर्ट संबंधी, खाना बनाना, खुद को अपने आप को डेकोरम करना, सजाना, ठीक है। ये बाकी पेंटिंग वेंटिंग तो कुछ अच्छी लड़कियां होती हैं वही करती थी। बाकी पुरानी लड़की तो बेचारी कहें तो गोबर गिरने में भी इंटरेस्ट हो जाता हो, ठीक है ना, कि अभी बढ़िया काम है, ठीक है ना। तो सबका आपका आज टाइम पर का इंटरेस्ट था, ठीक है। और दोस्त बनाने का एक इंटरेस्ट होता है किशोर अवस्था में, कि मैं दोस्त बनाऊं, नए समूह बनाऊं, ठीक है ना। ये भी एक यहाँ पे इंटरेस्ट होता है।
ये मुख्य रूप से रुचियां होती हैं। अब जैसे ज़माना बदल गया तो अपन देख रहे हैं कि आज के बच्चे मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, ठीक है, वीडियो वगैरह अपलोड कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी बदल गई हैं, जो ओरिजिनल इंटरेस्ट है वो खत्म हो गए। तो लिख लेना इसमें, 15 वर्ष तक रुचियां बदलती हैं, उसके बाद स्थिर हो जाती हैं। आगे लिखना, 15 वर्ष तक रुचियां बदलती हैं, उसके बाद स्थिर हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं। 15 वर्ष तक रुचियां बदलती हैं, उसके बाद स्थिर हो जाते हैं। किसने कहा था? स्ट्रोंग ने कहा था। किसने कहा था? स्ट्रोंग। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, मैं इनको नॉर्मल वे में लिखा रहा हूं। ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चों के लिए तो काम की चीजें हैं, जो स्टेटमेंट है, बाकी बच्चे छोड़ देना, नॉर्मल रूप में पढ़ना इनको, हेडलाइन बहुत है। 15 वर्ष तक रुचियां बदलती हैं, उसके बाद क्या हो जाती हैं? स्टेबल, स्थिर हो जाती हैं। नेक्स्ट, समाज सेवा की भावना। समाज सेवा की भावना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, समाज सेवा में यहां 2-3 कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं आपको, आपके अंदर भी होगा। किशोरावस्था में जब आप थे तो कहीं ना कहीं आपके मन में जरूर होगा कि मैं देश के लिए बलिदान हो जाऊं, तिरंगे से लिपट के आऊं। ये फील होता है उस समय, ऊर्जा होती है, और आदमी को ऐसा लगता है कि यार मैं देश के लिए कुछ करूं, समाज के लिए कुछ करूं, समाज की इस बुराई के खिलाफ आवाज उठाऊं। तो एक स्टेटमेंट दिया था रोश ने, ये कई बार रिपीट है, लिख लेना। किशोर अवस्था, आगे लिख लेना समाज सेवा के आगे, रोश के अनुसार किशोर अवस्था समाज सेवा के, किशोर अवस्था समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण काल है। किशोर अवस्था समाज सेवा के आदर्शों का क्या है? निर्माण काल। किशोर अवस्था समाज सेवा के आदर्शों का क्या है? निर्माण काल। किसने कहा है? रोशन। ये आया हुआ स्टेटमेंट है। मतलब यहां वो ये सोचता है कि यार मैं समाज के लिए, देश के लिए कुछ करूं। इसलिए आप ये देखना कि आर्मी के लिए किशोर अवस्था क्यों रखी गई है। किशोर अवस्था के बाद आर्मी में भर्ती नहीं करते, क्योंकि 18 साल के बाद, 19 साल, 21 साल के बाद में आदमी का विचार हमें बदल जाए, ठीक है ना। 18 से 21 साल के बीच में सबसे अधिक जो आर्मी वाले जो जवान शहीद होते हैं, वो सबसे अधिक 18 से 21 वर्ष में होते हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें लगता है देश के लिए कुछ कर जाए। तो आप देखना, शहीद होने की संख्या सबसे अधिक इस वर्ग की है। यहाँ उफान होता है, परिवार से ज्यादा बच्चा देश को प्रेम करता है, वो समाज के लिए कुछ बड़ी चाहता है कि मेरा नाम हो जाए, ठीक है, मैं तिरंगे में लिपट के आऊं, इतना फील होता है। जैसे वो 30 साल का होता है, उसके बाद तो बड़ा सेल्फिश हो जाता है, उसे लगता है मरना नहीं है, बाकी कुछ भी हो जाए, बेटा जिंदगी की शुरुआत ही अभी हुई है, अभी तो जीना है जिंदगी को। इसलिए मास्टर ना, मास्टर ये सबसे शाना माना जाए। लिखो नेक्स्ट, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। विद्रोह मतलब बच्चे को, किशोरावस्था के बच्चे को आप बांध के नहीं रख सकते कि भाई तू उससे नहीं मिलेगा, उसके पास नहीं जाएगा, ये नहीं करेगा, वहां नहीं जाएगा, घर से बाहर नहीं जाना। यदि आप उसको बांधते हो तो उन जंजीरों को तोड़ देगा वो, समझ रहे हो आप। उसे प्रतिबंध लगाना अच्छा नहीं लगता है। यहां पे एक स्टेटमेंट आया हुआ है हिंदी ग्रेड फर्स्ट में, कौल सैनिक का स्टेटमेंट है, वो लिख लेना इस बात के ऊपर कि जब उसको बांधा जाता है तो किसको बाधा समझता है। कौल सैनिक के अनुसार लिखो इसमें, कौल सैनिक आया हुआ स्टेटमेंट है। ग्रेड फर्स्ट के बच्चे जरूर देखेंगे, बाकी बच्चे आपको लगता है कि याद नहीं होता, छोड़ भी सकते हो। बाकी आने के देखो कहीं भी कुछ भी आ सकता है। और यदि कोई बच्चा 3rd ग्रेड की तैयारी करे तो बिग मायने कुछ भी आ सके। 3rd ग्रेड आएंगी बढ़ती है, बिग मायने कुछ भी आ सके। लिखो, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में क्या समझता है? बाधा। ये बात सही है क्या? सेट हो रही है क्या बात? किशोर क्या समझता है? प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। कैसे? अरे वो किशोर अवस्था को टाबर कुछ भी करे बेचारो, मान लो कोई व्यवस्था करी
लव मैरिज को कोई सेट करो सिस्टम, और वो गराता ही बताओ, गराता ही बूढ़ियों कह दे जे मेरे पूछा बिना और ऐ को काम कर लियो तो देख लीजिए, तो वो दिमाग खराब हो जाए यार। जो बूढ़ियों नहीं हो तो अपने वालों काम सेट हो जाता, बिन गाल काटे वो सल्ट जा तो ठीक हो जा रहा है काम, ठीक है ना। तो वो बूढ़ों को अपने मार्ग में क्या समझता है प्रॉब्लम, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता पे यदि कोई प्रतिबंध लगाने वाला है तो वो कौन होता है, उस परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति। आजकल तो खैर वृद्ध जो है वो उनकी सत्ता बहुत कमजोर हो गई, लेकिन आज से अपने टाइम में जब अपन थे तो दादाजी की बात को कोई टाल नहीं सकता था। और उस समय मैं कई बार गुस्सा आता था, यार ये बूढ़ियों बीच में टांग अड़ावा को देख लीजिए तुम, और ऐ का मामला में तो बड़ा टांग बहुत अड़ाता। तो इसलिए इसने कहा कि प्रौढ़ों को क्या समझता है वो बात है। नेक्स्ट, अपराध प्रवृत्ति का विकास। सब इंपॉर्टेंट है, एक विशेषता मत छोड़ना, अपराध प्रवृत्ति। उसमें क्रिमिनल टेंडेंसी होती है। उसमें आपने ऐसे उदाहरण अखबारों में पढ़े होंगे, देखे होंगे, और हर दिन देख लेना आप, जितने भी ऐसे आते हैं कि उस बच्चे ने चाकू मारा, ये किया, और आज 2 साल हम तो एक का एग्जाम्पल आए अपने टाइम में, मतलब मैंने देखा कि 5 साल पहले ऐसा एग्जाम्पल नहीं आता था कि परिवार के बच्चे ने अपने पिता का गला रेत दिया, अपने बाबा का, अपनी बड़ी माँ का, अपने चाचा का, इनके प्रति इतना था उस बच्चे को, कोई दूसरा आदमी बोलता था तो भी उसे लगता है क्यों बोल दिया इसको। और आप पिछले 2 सालों की घटनाएं निकालना, किशोर अवस्था के बच्चों ने अपने ही किसी परिवार के सदस्य के कोई भी चीज उसको बोल दी और उसने क्या किया, उसको मार दिया, काट दिया। लड़कियों के मामले में देख लो, जितने भी ये फ्रीज में लड़कियों के टुकड़े पाए गए हैं उनमें किशोर अवस्था के लड़के ज्यादा है। क्यों? किशोर अवस्था का बच्चा अपराधी टाइप का होता है, उसके दिमाग में ग्रंथि होती है कि ये तो हो नहीं सकता कि मैं किसी और का हो जाऊं, और ये मैं होने नहीं दूंगा कि तुम किसी और के हो जाओ। उसको लगता है कि इसने मना कैसे कर दिया, उसको बहुत बड़ी बात लगती है, इसने मना कैसे कर दिया। अब इसने मना कर दिया, इसका मतलब ये मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा, तो मैं इसको मार दूंगा। तेजाब फेंकने की घटनाएं, चाकू मारने की घटनाएं, ये सब अधिकतर घटनाएं कौन करता है? किशोर अवस्था का बच्चा। वो नाजुक होता है इस मामले में, उससे ये नहीं पता यार हर आदमी को अपनी जिंदगी जीने का हक है। आपको कोई पसंद कर भी सकता तो ना पसंद भी कर सकता है, इसमें क्या है। लेकिन ये मेच्योरिटी अब आएगी आप में। अभी आपको कोई लड़का लड़की मना कर देना तो थाने एक बार तो लगो यार गलत, फिर अब कोई बात नहीं दूसरी जगह ट्राई करता है। मतलब इतना प्रैक्टिकल होगा टाबर, इतना प्रैक्टिकल है पूछो मत। और किशोर अवस्था में जो टाबर ने कर देना भी क्या हो जाए ना, मुझे तो यही चाहिए, कुछ भी करूंगा इसके लिए, पागलपन होता है उसके दिमाग में। इसलिए किशोर अवस्था के बच्चों से बचना चाहिए। लिखना एक स्टेटमेंट, वैलेंटाइन आया हुआ है, वैलेंटाइन। अरे मैं एग्जाम्पल दूं था ना, बुरा कौन लगा ना, मैं तो आज का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं है, ठीक है ना। पहले कौन दिया अगर तो आजकल दे रहे होंगे। रियल सच्चाई आजकल यही होगी, आदमी है ना को बदले है व्यवहार आपने इतो बदल गो कि अपा मतलब इतना प्रैक्टिकल होगा हर चीज का। मैंने कुछ भी ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो तू सही, मतलब ये सच में सही है और ये अच्छा भी है, मैं तो ये मानता हूं, ये गलत भी नहीं है। क्योंकि वक्त के साथ आप नहीं बदलोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। लिखो, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। नाजुक वर्ड समझोगे थे, बहुत गजब को वर्ड है वो, एक ही व्याख्या करी जाए तो पर आप 1 घंटे चर्चा कर सका, लेकिन करांगो नहीं। पर किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का कौन सा समय है? नाजुक, मतलब वो थोड़ी सी बात पे बहक सकता है, बह सकता है, गलत दिशा में जा सकता है। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का कौन सा समय है? नाजुक समय। कौन सा समय है? नाजुक समय, याद रखना। ये सब स्टेटमेंट याद करना। फिर अगली विशेषता लिखना, समूह के प्रति भक्ति। समूह के प्रति भक्ति, ग्रुप के प्रति भी भक्ति को भाव, भक्ति जानोगे, कुछ भी करेगा वो,
समूह ने कह दिया ये चीज अच्छी लग रही है तो ये सही है, समूह ने कह दिया अच्छी नहीं लग रही तो नहीं, समूह ने कह दिया वहां कोचिंग करेंगे वहीं कोचिंग, समूह ने कह दिया यार ये कोर्स करेंगे ये कोर्स। मतलब किशोर अवस्था पे टीचर का और पेरेंट्स का प्रभाव नहीं होता जितना किसका होता है, दोस्तों का होता है। दोस्त की राय मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स की राय इंपॉर्टेंट, अपने मम्मी पापा हर आदमी के खिलाफ जा सकता है यदि उसका दोस्त ये कह दे कि यार तुझे ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां एक प्रश्न आता है, एक भाषा आती है, किस अवस्था में बच्चा समूह का सक्रिय सदस्य एक्टिव मेंबर बन जाता है। तो समूह की आयु तो वैसे किसको बोलते हैं अपन, बाल्यावस्था को, लेकिन एक्टिव मेंबर कहां बनता है, तो इतनों सो अंतर है, भाषा का अंतर आएगा। एक्टिव मेंबर बनता है किशोर अवस्था में, समूह का सदस्य कहां बनता है, बाल्यावस्था में। दोनों प्रश्न समझ में आ रहा है, समूह का सदस्य बाल्यावस्था में बन रहा है और एक्टिव मेंबर कहां बन रहा है, किशोर अवस्था में। तो ये वर्ड याद रखियो, ठीक है। 3 नेक्स्ट अगली विशेषता, स्थिति व महत्व की अभिलाषा। स्थिति व महत्व की अभिलाषा, स्थिति व महत्व की अभिलाषा। स्थिति महत्व समझ रहे हैं आप, क्या समझ रहे हैं, मतलब आपके अंदर भी अभी भी होगी, तो हमेशा रहती है आदमी के अंदर। आपके अंदर कभी ऐसा नहीं लगता कि यार धीर सिंह सर मेरा नाम जाना है, ऐसे होता हो ना मन, क्लास में यार धीर सिंह सर को मेरे नाम का पता हो, ठीक है ना, मेरे नंबर सर के पास हो, ठीक है, मैं बात मैसेज करूं तो सर उसका जवाब दे, और मान लीजिए मैंने आपको जवाब नहीं दिया तो आपको लगता है यार धीर सिंह सर इग्नोर करते हैं, आप तो मैसेज का जवाब भी नहीं देते, तो हो जाता है। ये आपका भाव किशोरावस्था में बहुत ज्यादा होता है, वही चाहता है कि टीचर की नजर में मेरी